नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा में पहले चरण में नगर निकाय का चुनाव होना है। नगर परिषद है मधेपुरा और चुनाव होना है। सरगर्मी यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई है। जो चुनाव को लेकर लोगों के बीच चहल पहल है और जो 18 दिसंबर को यहाँ पर सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगा। इस वक्त एक प्रत्याशी के घर पर हम पहुँचे हैं। मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। हम दिखाते हैं, एक बैनर यहाँ लगा हुआ है, नगर परिषद मधेपुरा मुख्य पार्षद पद हेतु शिक्षित, योग्य, समाजसेवी, कर्मठ एवं लोकप्रिय महिला उम्मीदवार विमला देवी के चुनाव चिन्ह में छाप क्रम संख्या 14 के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावें। निवेदक में है फोटो लगा हुआ विष्णुदेव प्रसाद यादव उर्फ विक्रम। जो नाम अभी मैंने लिया विष्णुदेव प्रसाद उर्फ विक्रम, छिपा हुआ नाम मधेपुरा के लोगों के लिए तो नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर यहाँ नेता रह चुके हैं, पुराने नेता हैं कांग्रेस के। उनसे हम बात करते हैं। सर, चुनावी सरगर्मी अब लास्ट पोजीशन पे है। यूँ कहिए कि अब कुछ घंटों बाद जो है सो वोटिंग होना शुरू होगा। कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? मैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी का पति श्री विष्णुदेव प्रसाद यादव विक्रम, विमला देवी हमारी पत्नी का नाम है, धर्मपत्नी का। उनका चुनाव चिन्ह मेज छाप और टेबुल छाप है, जिसको टेबुल कहा जाता है। महान रुद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय को नष्ट करने वाली हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, खींचो न कमानो न तलवार निकालो, खींचो न कमानो न तलवार निकालो, और तोप मुकाबिल हो तो प्रिंट मीडिया को बुलाओ, अखबार निकालो। तोप मुकाबिल हो तो प्रिंट मीडिया को बुलाओ, अखबार निकालो। चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है प्रचार का। मैं अपने नगरवासियों को, मैं अपने नगर के महान जनता को, मैं अपने नगर के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवियों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बंधुओं को और नौजवान साथियों को, उन तमाम लोगों का मैं साधुवाद करता हूँ। मैं अपने माता, बहन, बेटी, बहू, दादी, नानी, तमाम माताओं, मातृशक्तियों का अभिनंदन, साधुवाद और खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, मैं चुनाव का अभी अंतिम चरण है, अंतिम दौर है। अब प्रचार थम जाएगा। प्रचार थमने के बाद मैं अपने लोगों से, तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। इसके लिए मुझे यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के पुलिस कप्तान, उन तमाम लोगों का, तमाम नगरवासियों के लिए उनको मैं उन लोगों का मदद चाहता हूँ कि हमारे जिला का चुनाव शांतिपूर्ण हो। इन सब बातों के बीच कुछ जो जानना चाहेंगे हम लोग कि पुराने आप राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। नगर परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पत्नी को कैंडिडेट बनाए हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, लोगों का एक ही कहना है कि इस बार जो बना हुआ है पुराना, हम उसको नहीं मानेंगे, उसको नकार देंगे। पुराने लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी हम उनका नाम नहीं लेंगे, तमाम समाज के लोग, तमाम नगर परिषद के महान जनता, तमाम वहाँ पर नगर परिषद के महान बहू बेटियाँ और माता, मातृशक्ति ये समझ रही है पुराने कौन लोग हैं। उनको इस बार रिजेक्ट कर देंगे सारे लोगों को, और नगर परिषद के लिए अच्छे प्रत्याशी को, सुयोग्य और सच्चा और ईमानदार प्रत्याशी को, लोगों का यही आवाज़ आ रहा है कि ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे जो ईमानदार हो। लोग दावा कर रहे थे कि नगर परिषद में विकास हुआ है। क्या कमियां आपको दिखी है कि नगर परिषद में क्या कमी है जो विकास नहीं हो पाया है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं 22 साल वार्ड काउंसलर भी रहा हूं। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ किसी भी तरह का जो कहिएगा विकास, वह नहीं हुआ है। यहाँ किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। चाहे लोग, मैं रोड पर निकलूँगा तो जो पुराने लोग हैं, जो अपने को यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति समझते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले समझते हैं, मैं दावा के साथ कहता हूँ किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है।
अरे आज हमारे शहर में जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं हम नगर परिषद को सुधार देंगे। अरे आप क्या सुधारिएगा? आप सुधरिएगा तब ना नगर परिषद सुधरेगा। आप अपने सुधरवे न कीजिएगा, आप सारा कार्यक्रम करते रहिएगा और नगर परिषद का लोग जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जब हम घुसखोर रहेंगे तो हमारा जो तमाम लोग हैं वह तो देखेगा कि हमारा चेयरमैन या हमारा अध्यक्ष जो होने वाला है वह अगर घूस लेता है तो हम उसे 5 गुना ज़्यादा बढ़। मतलब घूसखोरी चल रहा था नगर परिषद में? चल रहा था नहीं, चल रहा है। समझ गए? तो उसको ठीक करने के लिए लोग जो दावा करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 9 कर देंगे, 13 कर देंगे, कुछ नहीं होगा। पहले हमें सुधरना होगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। एक बार हम महान जनता मधेपुरा की तमाम जनता से आग्रह करते हैं, एक बार हमारे जैसे जो 50 साल तक रोड पर चला है, आप लोगों के सामने में, हम नगर के सामने में कई चेयरमैन को बनाए हैं, भोली मंडल से लेकर के राजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व मंत्री, और जो भी चेयरमैन आज तक है सबको हमने साथ दिया है और सबको बनाया है। हम उस समय इसलिए नहीं बन सके, वहाँ पैसा का खेल हो रहा था। मेरे पास तो भैया पैसा नहीं है। इस बार हम इसलिए लड़ गए कि इसमें कोई पैसा लेन देन की बात नहीं है और पब्लिक चुनेगी, पब्लिक चुनेगी। और हमारी जनता इतना ईमानदार है, हमारी मधेपुरा की जनता इतना ईमानदार है। ये जब हम घूमे हैं 2600 वार्ड में, एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर, जिस दरवाजे पर कोई पुरुष नहीं मिला है तो मातृशक्ति को घर खुलवा करके उनसे बात किए, उनको काट दिए, उनको बताए कि मालिक आएगा तो बता दीजिएगा कि विक्रम जी आपके यहाँ आया था। जो सम्मान हमको इस क्षेत्र में, इस शहर में मिला है, इस हम लगभग नवंबर से प्रचार कर रहे हैं, और जो सम्मान इस शहर के लोगों ने हमें दिया, माता और बहनें ने जो सम्मान हमें दिया, वो सम्मान हम शायद किसी को नहीं मिला है। हम गदगद हैं। जीतना हारना अलग बात है, जीत और हार अलग बात है। आज जो हम महसूस किए इस शहर में घूम के कि ठीक हमने समाज सेवी के रूप में काम किया है। आपका क्या प्लानिंग है? आप अगर आपको जनता चुन लेती है, आपके जो पत्नी, आपकी धर्म पत्नी है विमला देवी, अगर मुख्य पार्षद बन जाती है तो क्या क्या विकास का काम करेंगे? देखिए, अब जो है हम विकास का काम जितना बचा हुआ है, सर्वप्रथम हम करेंगे कि यहाँ का जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे सबसे पहले। क्योंकि आज जो हम चलते हैं शहर में तो जूता पहन के बरसात में या वैसे भी कहीं कहीं, अभी भी कितने पत्रकार के घर के आगे में हम जो देखे हैं तो उसमें पानी लगा हुआ, तो हम जूता घुसा करके चले गए। तो सबसे पहले इस शहर के जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे। हमको किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, नहीं कुछ कहना चाहते हैं हम किसी को। देखिए, ये मधेपुरा है, यहाँ पर आप किसी को प्रणाम कीजिएगा तो बीचे में आ जाएगा, वो प्रणाम आपका रोक लेगा। समझ गए ना? आपको प्रणाम आपके तक नहीं जाने देगा, उधर सुहास के नज़दीक नहीं जाने देगा या पत्रकार के नज़दीक नहीं जाने देगा, बीचे में कोई रोक लेगा। तो हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम करेंगे सबसे पहला मुद्दा हमारे माइंड में है सेट कि इस शहर में जल जमाव की समस्या को दूर कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे कर्मी जो नगर परिषद में हैं, जो गरीब लोग हैं, आज NGO चल रहा है। हम कहते हैं, हम लोग जब उस समय छोटा नगर पालिका था तो 49 ठो मेहतरानी परमानेंट लेवल पर काम करता था। आज हमारे यहाँ मेहतरानी कई ठो परमानेंट है, और क्यों नहीं है? आप अगर 10,000 दे रहे हैं तो चलेगा आपका पेट, आपका घर चलेगा 10,000 में? तो उसको कुछ बढ़ाइए। नहीं दीजिएगा तो वैसे भी दीजिए, 10,000 के 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, कुछ कीजिए, सो नहीं कीजिएगा। सिर्फ हम बनेंगे कुर्सी पर, ऐसे बैठेंगे, चेयर ऐसे मचकौआ कुर्सी पर बैठेंगे, इधर भी लाओ, इधर भी लाओ, इधर भी लाओ, इधर भी, तो हमारे शहर का विकास क्या होगा? आप ही बताइए। 14-15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ रहे हैं। पैसा का प्रयोग हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जाति बल का प्रयोग हो रहा है, धनबल का प्रयोग हो रहा है। इसमें विक्रम यादव अपने आप को कहाँ पाते हैं?
इसमें हमको कोई धनबल और पैसा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। लोग तो कर रहे हैं। लोग कर रहा है, बंद करवाओ उसको। लोग करवा रहा है, लोग कर रहा है पैसा का प्रयोग या नहीं कर रहा, ये तो हमने देखा नहीं किसी को। लेकिन ऐसे खाने पीने के लिए, ऐसे जैसे भोजन पानी हम जो सुन रहे हैं लोग, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। उस सबको करने दीजिए, जिसको कोई मुद्दा नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, जो जानता है कि हमको समाज में कुछ नहीं करना है, वह क्या करेगा? वह उसको गाली देगा, वह उसको गाली देगा, वह उसको गाली देगा, वह उसको गाली देगा। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम अच्छा और चरित्रवान लोग हैं, अच्छा और चरित्रवान लोग होंगे तो हम अपना काम करेंगे और काम करके 1 वर्ष में दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम खड़ा हुए हैं, हमको बिना पैसा का खड़ा हुए हैं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। कोई वैसा भी लोग जो है वो हमसे कहीं कुछ पान तक खाने के लिए नहीं मांगता है। लोग ऐसे बदनाम करता है। आप भैया प्रसाद बांटिएगा तो ढाकी का ढाकी रसगुल्ला बांट दीजिएगा तो लोग खाएगा नहीं, वो खेबे न करेगा। हो रसगुल्ला दीजिए, टिकड़ी दीजिए, जो देना है दीजिए, छिट्टा का छिट्टा दे दीजिए तो खाएगा। मीठा किसको अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जनता इस बार जो है आपको पूरा फूड सपोर्ट कर रही है? पूरा जनता सपोर्ट भी कर रही है, अब पूरा जनता सपोर्ट करेगी और हम दावा करते हैं कि हम बनेंगे। यो आप सुन लीजिए, यहाँ की महान जनता, यहाँ की माता, यहाँ की बहनें, हमारी मातृशक्ति, यहाँ के पितृशक्ति, जितने भाई बंधु नौजवान दोस्तों जो है हमारे, ये सारे लोग विक्रम यादव को जानता है कि चरित्रवान है और वो तमाम लोग हमें बनाएगा। इससे वह सीख लेगा। कल भविष्य में अगर चरित्रवान आप रहिएगा तो आपको भी जनता चुनेगी। अंतिम में हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहते हैं कि आप लोग हमें सहयोग करें, हमें बनाएं और एक बार हमें चुने, एक बार हमें मौका दीजिए इस शहर को विकास करने के लिए, इस शहर के लिए काम करने के लिए एक बार मौका दीजिए। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। वोट भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से ही हम बन जाएंगे। और आप महान लोग हैं, आप महान जनता हैं, आप महान मातृशक्ति हैं, आप महान पितृशक्ति हैं। गुरुजनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप जैसे लोगों को चुनिएगा वैसा शहर का विकास होगा। बहकावे में आइएगा, इधर उधर कीजिएगा तो आप सोचिए हम तब क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं, न पैसा है, न कहा है नहीं शक्ति, नहीं बाहुबला, नहीं खर्चन को धाम। आज विजेंद्र यादव का नाम क्यों हो रहा है सुपौल वाले MLA साहब का? क्योंकि वह देखिए, हम ये नहीं कहते कोई भूखा रह के काम करेगा, खाता तो सब कोई है, लेकिन भैया उतना मत खाओ कि पेट फट जाए, उतना मत खाओ कि पेट फट जाए। काम करो, काम करो, काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जब काम कीजिएगा तो आपका नाम वैसे ही हो जाएगा, आपको लोग वैसे ही चाहेगा। आज हमको क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि हम अपने आप को चरित्रवान समझते हैं। कैसे चरित्रवान समझते हैं? तमाम लोग इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, उस दल से उस दल, कूद काद के सब MLA MP मंत्री प्रधानमंत्री हो गया। हम आज तक जो कांग्रेस को पकड़े हैं तो हम कांग्रेसी में हैं, हमको कहीं नहीं जाना है। यहीं जो मिलेगा साथ सत्तू, यहाँ के समाज जनता जो हमको देगा, हम उसी से संतुष्ट रहेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। आप हमें बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, हम तो आपको रोडे पर मिलेंगे। 50 साल से रोडे पर घूम रहे हैं। पहले एक तो टूटा हुआ गाड़ी भी था, अब तो टूट हुआ गाड़ी है नहीं। तो आप भैया, आप हमको 50 साल से रोड पर देख रहे हैं, तो आप 50 साल हमको रोड पर देख रहे हैं तो आगे भी देखिएगा इसी तरह रोड पर बोकते हुए। हम यही कहते हैं, अगर हम चरित्रवान रहेंगे तब ने हमारा जनता और हमारा समाज, हमारा ऑफिस कहता है हम कार्यालय को सुधार देंगे। कैसे सुधार दोगे कार्यालय को? तुम सुधरोगे नहीं, तुम नाटक करोगे, तुम ड्रामाबाजी करोगे, तुम ये करोगे। हम लोग 51 रुपया में नक्शा पास करते थे। होल्डिंग टैक्स जो आज लगता है उसको हम बंद करवाए थे, फिर से शुरू कर दिया ये लोग। स्क्वायर फीट। अरे भैया,
ये पटना, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई नहीं है, ये बम्बई नहीं है, ये मधेपुरा है। यहाँ सिर्फ एक सड़क है, कोई मंडी भी नहीं है। तो आप इतना टैक्स कैसे ले रहे हैं? आप इतना टैक्स कैसे वसूल रहे हैं? इसको हम ऑफ करवा दिए, इसको बंद करवा दिए थे। लेकिन हमारे गुजरने के साथ 2007 में जब हम नहीं रहे, हमारा वार्ड हरिजन हो गया, फिर अत्यंत पिछड़ा हो गया, तो 20 साल से हम नहीं रहे। तो उन लोग को जो मन होता है मोनोपोली कर रहा है। हम तो जाएंगे, खड़ा होंगे, ये सब जितना चीज़ हो रहा है, ये जल जमाव, ये बिजली का, ये माने टैक्स का, ये तमाम चीज़ आज जानते हैं। लोग कहता घुसखोरी है। तो भैया घुसखोरी क्यों नहीं रहेगा? तुम कितना % लेते हो? ठेकेदारी में 9%। चेयरमैन, हम लोग के समय का चेयरमैन कुछ नहीं लेता था। पटना जाना था चेयरमैन को, जगनरो बढ़ाओ, ऐ पटना जेती है, ऐसे ऐ पटना जेती है, माने यहाँ के मेहरबानी पर छी हम, हमरा अगर देवे 264 टका तो हम पटना जेबे। आए आज क्या होता है? वह पटना जाता है या दिल्ली जाता है या नेपाल जाता है या बनारस जाता है। कैसे जाता है? कोई नहीं जानता है कैसे जाता है। गाड़ी का गाड़ी, हुजूम का हुजूम जा रहा है, हनीमून मना रहा है। ये लोग हनीमून मनाता है, कहीं काम करने के लिए नहीं जाता है। तो भैया काम करने के लिए जाइएगा, उसका जितना खर्चा होता है वो लीजिए, उससे ज़्यादा क्यों लेते? काहे लेते हैं? इस शहर में मान लीजिए सपोर्ट कीजिए हम चेयरमैन बन गए, तो हमारे आदेश के बगैर कार्यपालक भी कुछ नहीं करेगा। तो कार्यपालक महोदय हमारे शहर के लोग नहीं होते हैं। उसको तो जितना आप दीजिएगा, जितना आप उनको लेने के लिए कहिएगा, उतना नहीं लेगा। जब आप 10% लीजिएगा तो वही बेचारा 5% तो लेगा। फिर आपको 10% दस्तखत करके कहाँ से चेक काट के देगा? आप लीजिए 2%, आप लीजिए 3%, देखिए अपने आप ये बंद हो जाएगा। अपने आप जितना करप्शन है सब बंद होगा। सीधा एक लाइन में हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगी। हम नहीं सुधरेंगे, समाज नहीं सुधरेगा। पहले हमें सुधरना होगा, हमें ईमानदार बनना होगा। हम आपको टेबल ठोक के मीडिया कर्मी के सामने में कहते हैं, यदि हम ईमानदार नहीं होंगे तो हमारा जनता बेईमान होगा। उसको मजबूरी है, हमारे स्टाफ को मजबूरी है। उसको 10,000 रुपया में पेट भरता है किसी का महीना भर, और बाल बच्चा के साथ। आज हमारा 100 ठो कर्मी हरिजन चाहे जो भी है उस टाइप का, जो साफ कर सफाई करता है, सफाई कर्मी 10,000 रुपये पलता है। कितना को 5-5 महीना पैसा नहीं मिलता है। क्या करेगा वो? क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा, नौकरी भी करता है, पैसा भी नहीं मिलता है। अरे भैया आप अपना 10,000 देते हो, मंथली दो, महीना दो। उसको कर्जा नहीं लेना पड़े किसी से, इधर उधर नहीं करना पड़े, इधर उधर नहीं देखना पड़े। इस पर ध्यान आप नहीं दीजिएगा। आप कहिएगा हम नगर पालिका को सुधारिए। कैसे सुधारिएगा? कैसे सुधारिएगा नगर पालिका को? नगर पालिका को सुधारने के लिए आपको स्वयं सुधरना होगा, स्वयं। तो हमारे साथ विष्णुदेव प्रसाद विक्रम जी थे। इनकी पत्नी धर्मपत्नी विमला देवी मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ रही हैं। खुलकर इन्होंने अपना पक्ष रखा। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।